नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे हम कि स्वस्थ रहना, कुछ मतलब ऐसी दिनचर्या अपनी बनाएं जिससे निरंतर स्वस्थ रहें, पूरे जीवन स्वस्थ रहें, कोई दिक्कत ना आए। तो इसी पे हमारी चर्चा रहेगी आज। स्वस्थ रहने का सबसे आसान और सरल तरीका, उसी पे बात करेंगे हम। क्योंकि हमारी रोज डेली की दिनचर्या तो अपने आप बनी रहती है। खाने पीने का शेड्यूल, कार्य करने का शेड्यूल, उठने बैठने सोने जागने का, सारी दिनचर्या तो रोज डेली सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या सावधानियां किए जाए, क्या अच्छे से क्या बदलाव किया जाए जिससे हम सारा जीवन स्वस्थ रहें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब इसमें कमर दर्द, गर्दन दर्द, पैरों का तमाम प्रकार की समस्याएं जो आए दिन बढ़ती उम्र पे शुरू हो जाती हैं, और गैस, ब्लॉटिंग, मन का डिप्रेशन की भावना, चिंता, सारी चीज़ों के को ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा बदलाव अगर कर लेंगे अपने दैनिक दिनचर्या में तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, 100% स्वस्थ रहेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और जो साधक हमारे नए हैं कृपया आप सब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे ये जानकारी वर्धक वीडियो और लोगों के पास जा सके आप लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से। तो इसका आप लोग ख्याल रखिएगा। तो हम सबसे पहले उसी विषय बात करेंगे कि जैसे हमारी दिनचर्या रोज डेली की है, सुबह से उठना, फ्रेश होना, नाश्ता करना, अपने कार्य पे निकलना, फिर दोपहर का लंच, शाम का डिनर, ये सब चीज़ें। तो इसमें बदलाव क्या करना है जिससे हमारे शरीर के आंतरिक अंग जो हमारे हैं, जैसे किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, हमारे लंग्स, ये सब, और हमारे हार्ट की तमाम प्रकार की समस्याएं जो हैं वो सॉल्व रहें, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि शरीर तो बाहर से लगता है कि बहुत अच्छा है, हष्ट पुष्ट बलवान है, लेकिन अंदर की क्या कमियां हैं वो आजकल तमाम प्रकार की मेडिकल एजेंसियां जो जांच, तमाम लैब, इस टाइप से सब लोग कराते हैं। तो क्या खुद अपने आप समझिए अपने आंतरिक शक्तियों को, अपने अंदर के जो शक्तियां हमारी विराजमान है, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, उनकी क्या क्षमता है, इसको आप अपने तरीके से जान सकते हो। लेकिन जब आप साधना करोगे, समझोगे, तब जान पाओगे। तो उसी विषय का ध्यान रखिए। और उसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे गैस, कब्ज, ये देखिए पेट से ही तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं, और जब इसको आप सही रखोगे तो ये सारी समस्याएं दूर रहेंगी। तो अब चलते हैं, हम योगासन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों का ज़्यादातर समय नहीं लूँगा मैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। शुरुआत हम यहीं से करते हैं, चूँकि बेसिक चीज़ें हैं। खाने पीने का जो भी गैस, अपचन, पेट में भारीपन, पेट फूल जाना, गैस होना, खाना सही से न पचना, ये सब सारी समस्याओं का जड़ तो हमारी पेट से ही शुरू होता है। तो सबसे पहला अभ्यास हमको करना है वज्रासन। वज्रासन, इसको 5 मिनट रोज डेली आप लोग साधिए। दिन भर में कभी भी बैठिए, कोई नुकसान नहीं करेगा, खाली पेट भी बैठ सकते हैं। और भोजन के बाद शाम को तो 100% आपको 10 मिनट इसमें बैठना ही बैठना है। क्योंकि वज्रासन में बैठेंगे भोजन के बाद तो सारी क्रिया जो हमारी एनर्जी होती है, जो पाचन शक्ति को बढ़ाती है, वो हमारे अपान सिस्टम पे काम करेगी, और भोजन को अच्छी तरह से डिवाइडेशन करके सारी जगह वो विस्तारण करेगी। तो इसका ध्यान देना है कि वज्रासन में बैठना है। और उसके बाद सुबह का खाली पेट जब रहें तो आप मंडूकासन कर सकते हैं। 2 से 5 मिनट निरंतरता में अगर इसको लाएंगे तो शरीर के अंदर कोई रोग नहीं पनपने पाएगा। इसका आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि उल्टा सीधा जो भी खा रहे हैं हम लोग वो पचता नहीं है सही से। उसी तरह से तमाम प्रकार की विसंगतियां आती हैं। सोते समय कहीं पैरों में ऐंठन होने लगी, कहीं पेट में गैस होने लगी, तो उलझने होने लगती हैं, डिप्रेशन, नींद भी नहीं आती है। तो तमाम प्रकार का डिसऑर्डर शरीर में होने लगता है। तो ये सब क्रियाएं आप किए रहेंगे 2-2, 3-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, तो धीरे धीरे देखेंगे आपकी सारी समस्या आपकी हल होने लगेगी। न गैस बनेगी, न कोई दिक्कत होगी, ऐंठन, मरोड़, ये सब चीज़ें निजात मिल जाएगी, और भोजन जो करेंगे आपका वो अच्छी तरह से पचेगा। तो ये हो गया। दूसरा मंडूकासन हो गया। मंडूकासन में इस तरह से वज्रासन में ही बैठना है।
और मेन चीज़ यही ध्यान देना है कि हमारी ये स्पाइन जो है वो सीधी रहनी चाहिए। किसी भी योगासन प्राणायाम में स्पाइन सीधी रहनी चाहिए, तभी वो 100% काम करेगा। अन्यथा योग कोई खिलवाड़ नहीं है कि जैसा तैसा कर लिया वो हो गया, ऐसा नहीं। आपका जब मन और शरीर दोनों का तालमेल, योग उसी को कहते हैं कि जोड़ना, मन और सांसों को शरीर के साथ जोड़ना। तो जब आप अच्छे से ये करेंगे, जोड़ के अच्छे से, सहजता से, दृढ़ता से, तो ये 100% काम करेगा। इसमें क्या करना है, सीधा बैठ जाना है स्पाइन सीधी करके और मन को शांत करके लंबी गहरी सांस को लेके छोड़ दें। फिर अच्छे से सांस भर के और यहाँ पे दबाव देते रहेंगे अपने नाभि के अगल बगल। ये 3 तरह का होता है, लेकिन आप पहले जो शुरुआती तौर का है वो मुट्ठी इस तरह से बंद करके और नाभि के ठीक अगल बगल इसको लगाएंगे और सांस भरेंगे, सांस भर लेंगे, सांस छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे ये लगा के फिर जैसे जैसे झुकते जाएंगे वैसे वैसे सांस को छोड़ते जाएंगे, इस तरह से। और सीधा इसी क्रम में बने रहेंगे। जहाँ पे ज़्यादा दबाव पड़ने लगे, दर्द होने लगे या दिक्कत महसूस होने लगे, वहाँ आप रुक जाएंगे। थोड़ी देर सांसों का संचालन अच्छी तरह से करते रहेंगे, जिससे सांसें उखड़े नहीं, दम न घुटे। इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपको आ जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे अभ्यास बनता रहे, थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाव देते जाएंगे और सहजता से, गंभीरता से ये आसन अगर आप साध लिए तो गैस, ब्लोटिंग और तमाम प्रकार से लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, ये सब सारी चीज़ें स्वस्थ रहेंगी और हाजमा सिस्टम ये वज्र हो जाएगा। आप जो भी खाएंगे वो पचेगा। लेकिन हाँ, खाने पीने का शेड्यूल तो आपको पता ही है कि बाहरी चीज़ें हमेशा नुकसानदायक होती हैं। मैदा, चीनी, नमक की अधिकता नहीं होनी चाहिए। और आटा चावल में अब जैसे बहुत सारे रोग पनप रहे हैं, किडनी के, हार्ट के, और शुगर तो कॉमन हो गया है। बीपी, शुगर ये तो हर तीसरे व्यक्ति में एक में जरूर पाया जा रहा है। तो ये तो महामारी की तरह बढ़ रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए वज्रासन, मंडूकासन और अपान आसन, ये सब सारी क्रियाएं आप करते रहेंगे, निरंतर साध लेंगे तो ये सारी चीज़ें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। खान पान का ध्यान रख के इसका आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो ये मंडूकासन एक तरह का। दूसरी तरह का आप सीधा ये बायां हाथ, उसके नीचे दाहिना हाथ, इस तरह से क्रम वही करना है, सांस लेके अच्छे से। उसके बाद इसको दबाव देते समय जैसे जैसे झुकते जाएंगे सांस को छोड़ते जाएंगे। सांस भर लिया हमने, अब इसको अच्छे से नाभि पे ठीक नीचे लगाएंगे और झुकते जाएंगे, सांस को छोड़ते जाएंगे। इस तरह से 2 से 3 मिनट, 5 मिनट आप इसमें बने रह सकते हैं। ये लीवर, पैनक्रियाज, ओवरी, ये सब चीज़ सारे सिस्टम को एक्टिवेट करता है। खास करके अपान सिस्टम, जो हमारे खाने पीने का, पचाने का तंत्र है, वहाँ पे ये डायरेक्ट कार्य करता है। तो इस तरह से आप करेंगे, आप बिल्कुल बहुत स्वस्थ रहेंगे। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे, जैसे जिन माताओं बहनों को, जिन भाइयों को कमर दर्द की शिकायत बराबर बनी रहती है, तमाम प्रकार की दिक्कतें रहती हैं, तो उनके लिए ये आसन रामबाण की तरह काम करेगा। आप इसको अच्छे से पालन करिएगा। सीधे लेट जाएंगे, इस तरह से पैरों को बेंड कर लेंगे और हाथों को इस तरह से दोनों तरफ फैला लेंगे और पैर हमारा जिधर जाएगा गर्दन हमारा विपरीत रहेगा। इस तरह से एक एक तरफ 20 सेकंड, 30 सेकंड आप इसमें मसाज देते रहेंगे। सांसों का संचालन अच्छी तरह से किए रहेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और वही कि मन, सांसें शरीर से जोड़ना, इस तरह से 4-5 बार इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद पैरों में गैप कर लेंगे थोड़ा सा, मतलब ये पैरों में गैप हो गया। उसके बाद फिर ये इसमें ज़्यादा शरीर को स्ट्रेच मिलता है और आप इस तरह से करने लगेंगे रोज डेली। इसमें ये नहीं है कि दिन में नहीं कर सकते हो, आप 4-5 बार कभी भी कर सकते हो घर में, इस तरह से।
इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद फिर पैरों के लिए, जैसे पैरों में समस्या रहती है तमाम प्रकार की, और हाजमा सिस्टम को क्रिएट करने के लिए इस तरह से आप इस तरह कर सकते हो, इस तरह से। फिर यहाँ पे रोक सकते हो आप। ये बहुत ही कारगर आसन है, उत्तान पाद आसन। आप इसको मतलब योगा, देखिए योग का क्रम आप सीख जाओ, करने लगोगे तो आपको फायदा 100% अपने आप होने लगेगा, आपको खुद अनुभव होगा। ये नहीं कि जो बताया जाए वही करिए, आपको सारे योगासन और वो सब फॉलो करना चाहिए सब। तो इसमें बने रहेंगे 1 से 1.5 मिनट, अगर हो जाए कम समय के लिए बने तो वही करिए आप, धीरे धीरे फायदा होगा। कोई चीज इकट्ठा एक बार में नहीं हो जाती है। आप लोग इसका पालन करिएगा। और उसके बाद फिर जो कर पाएंगे, सेतुबंध आसन की मैं बात करूंगा। सेतुबंध आसन, ये करने के बाद फिर अपान आसन कर लीजिए, पवन मुक्त आसन जिसको कहते हैं। इस तरह से, इस तरह से 1 से 1.5 मिनट बने रहेंगे। पेट में गैस, ब्लोटिंग, हवा नहीं पास हो रही है, ये सारी समस्याएं आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी और शरीर पूरा स्वस्थ रहेगा। उसके बाद हम सेतुबंध सर्वांगासन की बात करेंगे, जिससे पूरा शरीर में, सारे शरीर का व्यायाम में होता है। मतलब सेतुबंध सर्वांगासन की श्रेणी का आसन है, सभी अंगों का मसाज इसमें होता है। इस तरह से सहजता से ये प्रक्रिया, इसमें आप बने रहेंगे। सांसें अच्छे से लंबी गहरी चलती रहेंगी। थायराइड ग्लैंड के लिए ये बहुत ही रामबाण आसन है। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, हार्ट तंत्र, लंग्स, इसकी सुरक्षा बेहतर तरीके से होगी। अगर रोज डेली इसको फॉलो कर रहे हैं तो इस तरह का कोई मर्ज नहीं होगा। और खान पान पे हमेशा ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको, दिनचर्या पर, उठने बैठने सोने जागने का तरीका। रुकने में दिक्कत हो रही हो तो ये हाथों का ब्लॉक लगा लीजिएगा इस तरह से, या कोई पीढ़ा हो या लकड़ी का डिब्बा हो, पीढ़ा हो लकड़ी वाला, वो लगा के टेक लगा सकते हैं। इस तरह से बने रहेंगे। इसको कोई भी कर सकता है, महिला पुरुष, जो करने लायक हैं सक्षम वो करें जरूर, फायदा बहुत जबरदस्त इसका होगा। उसके बाद आराम से नीचे आ जाएंगे और फिर अपान आसन करेंगे, पवन मुक्त आसन, चूंकि ये इसका काउंटर आसन है। इस तरह से फिर आराम से नीचे आ जाएंगे। और जिन दिक्कतों का सामना रोज डेली हम लोग कर रहे हैं, उससे बचने के लिए दवा ही, कोई जरूरी नहीं है कि दवाई खाया जाए। आप सब योगा, योगासन, मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो आप लोग 100% स्वस्थ रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप लोग करके देखिए, लगातार निरंतरता में करके देखिए। लास्ट में हम एक आसन की बात करेंगे, शवासन योग निद्रा, जो हमारे 80% रोग को एक्टिवेट करती है और ख़त्म करती है। डिप्रेशन, अनिद्रा और ब्लोटिंग, गैस की समस्या, रोए रोए तक ऑक्सीजन सप्लाई करती है। क्योंकि जब हमारी सारे प्राण तंत्र की, जो प्राण तंत्र की सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई, हमारे सांसों के जरिए ही पूरे शरीर के रोम रोम छिद्रों में वो सप्लाई होती है। तो जहाँ पे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं खेतों में जैसे हम लोग बीज बोते हैं और कहीं पेड़ की छाया रहती है या कुछ वो रहती है, तो वहाँ पे फसल कमजोर हो जाती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो यही चीजें हमारे शरीर पे ही असर करती हैं, कि जैसे जहाँ पे हमारी सांसें, प्राण ऊर्जा सही तरह से नहीं पहुंच पाती हैं प्रॉपर शरीर में, वहाँ पे विसंगतियाँ शुरू हो जाती हैं। इसका ध्यान रखना है आपका। जब प्राण ऊर्जा सही रहेगी तो भोजन की कोई विशेष बात नहीं, जैसे जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। बाहरी चीज़ों का खान पान बिल्कुल बंद कर दें।
इस तरह से आप ध्यान देंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और इस तरह से पैरों में 1.5 फीट का गैप देंगे। हाथों को इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में, कहीं कोई दबाव न रहे, बिल्कुल पूरे शरीर को मरणासन स्थिति में छोड़ देना है। सांसें सिर्फ चलती रहेंगी। आप मन में किसी जो आपके आराध्य देवता हैं उनका ध्यान करिए, नहीं तो प्रज्वलित दीपक का ध्यान करिए। बिल्कुल एकदम शांत स्थिति में पड़े रहिए 5 से 10 मिनट। आप देखेंगे आपके शरीर में पूरी तरह से एनर्जी कण कण में विद्यमान होगी और वो सारी शरीर रोए रोए में ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। इस तरह से आप 5 मिनट से 10 मिनट इसका अभ्यास रोज डेली करिए और आप देखेंगे कि आपके शरीर में पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, ब्लॉटिंग की समस्या नहीं होगी। और ये जो आसन बताए हैं, ये ब्रह्मास्त्र सारे आसन बताए हैं, आप लोग इसका सिर्फ अभ्यास करिए रोज डेली सुबह शाम। जैसे मंडूक आसन है वो खाली पेट करिए, सुबह शाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 5 मिनट। और वज्रासन में आप खाली पेट या खाने के बाद तो 100% आप बैठिए रात में, और खाली पेट भी बैठ सकते हैं। जैसे ये जो हमारी पिंडलियाँ होती हैं पैर की, यहाँ पे ये बिल्कुल मुलायम रहनी चाहिए, ये टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की पिंडली है ये टाइट है तो उसको पुश करिए, रोज डेली दबाइए। माताएं बहनें जैसे तमाम प्रकार की शिकायतें रहती हैं गैस की, ब्लोटिंग की, तो यहाँ पे इसको दबाव दीजिए। और ये वज्रासन में जब बैठेंगे तो यहाँ पे बराबर प्रॉपर्ली तरह से दबाव पड़ता रहता है, इसीलिए वज्रासन इसका नाम कहा गया है। इसको आप साध लोगे तो आपका शरीर वज्र के समान हो जाएगा, जो भी खाएं पिएंगे वो अच्छे से पचता रहेगा। इसका ध्यान देंगे आप, ये क्रिया। उसके बाद फिर मंडूकासन, अपान आसन, सेतुबंद आसन, मरकट आसन, ये सब रामबाण आसन है। आप लोग इसको करिए और लास्ट में शवासन योग निद्रा का पालन 100% करिए। तो आप 10 से 15 मिनट लगना है, क्या जाना है। जीवन भर दवा नहीं खानी पड़ेगी, कोई विसंगति नहीं आएगी शरीर में। इसका अगर अच्छे से स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों का पालन करना ये कोई गलत बात नहीं है। आप लोग सिर्फ करिए, मन वचन कर्म को संतुलित करके खान पान अच्छा रखिए और इसको करिए रोज डेली की साधना में। आप लोग साधना करेंगे, देखिए साधना बहुत बड़ी बात है। मन से मन को जोड़ना, तन से मन को जोड़ना, ब्रह्मांड से मन को जोड़ना, ये सारी बातें आप जब साधोगे तभी आपको मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगी। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। तो आप लोग इसका पालन करेंगे और अपने परिवार और अपना सबको योग के बारे में सतर्क करिए। सब लोग योग करें, बच्चों को करवाइए। बच्चों का खान पान बाहरी चॉकलेट, पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, आजकल तमाम प्रकार के ड्रिंक आ रहे हैं बाज़ारों में, गर्मी का सीज़न है, तो उनसे हमेशा बचाएं बच्चों को। इससे स्वास्थ्य बनी रहेगी और कोई विसंगति नहीं आएगी। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।